की है। मैनपुरी में चुनावी प्रचार के दौरान अखिलेश यादव से बात की इंडिया न्यूज ने। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी में। भव्य रोड शो हुआ है आज। इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर जुड़ रहे हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, ऐसे नजारे बड़ी कम दिखते हैं राजनीति में, जैसे आज हमने मैनपुरी में देखा है। मैनपुरी समाजवादियों के लिए कोई नया नहीं है। मैनपुरी की जनता ने हर परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में नेताजी का साथ, समाजवादी पार्टी का साथ उन्होंने दिया है। पिछला चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें सरकार इतना हावी थी यहाँ पर, उसके बावजूद भी जनता ने यहाँ लाखों लाख वोट से जिताया। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा, अभी न केवल जीत होने जा रही है मैनपुरी में, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। और इससे रिश्ता कोई नया नहीं है। नेताजी को चुनकर के भेजा, यहाँ से धर्मेंद्र सांसद रहे, तेजपाल सांसद रहे। ये क्षेत्र वो है जहाँ नेताजी अपना शुरुआती दौर में राजनीति की है। इसी में घर है हमारा, जन्मे भी हम इसी लोकसभा में हैं। तो ये सब घर परिवार के लोग हैं जिनसे रिश्ता बहुत गहरा है और बहुत सम्मान का रिश्ता है। नेताजी के साथ रहे इन लोगों ने, और मैं तो ये देखा हूँ बचपन से कि यहाँ की जनता नेताजी को कहती थी आए चाहे ना आए, लेकिन वो वोट उतना ही देते थे नेताजी के आह्वान पर। आज डिम्पल जी भी सुलझी हुई नेता बन गई है। हम उनको देख रहे थे आज दिन भर। क्या कहेंगे उस पे, उनका जो ट्रांजिशन रहा है, क्योंकि आपने बात से देख रहे हैं। डिम्पल के लिए कई चुनाव डिम्पल लड़ चुकी है और कभी हारी कभी जीती। और मैनपुरी, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, ये घर के लोगों का चुनाव, यहाँ से रिश्ता बहुत गहरा है और समाजवादी रिश्ता तो है ही है, लेकिन जो नेताजी ने भावनात्मक रिश्ता इस क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ नेताजी अपनी शुरुआती दौर में रहे, पढ़ाई की, इसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री बने, इसी क्षेत्र से वो डिफेंस मिनिस्टर बने। तो डिम्पल के लिए क्षेत्र तो नया हो सकता है, लेकिन लोगों से रिश्ते वही पुराने हैं। मुझे उम्मीद है कि उन रिश्तों को पूरी ईमानदारी से वो निभाएंगे। आखिरी सवाल, बीजेपी जब कहती है कि नहीं इस बार कांटे की टक्कर है, वह दिन याद दिलाते हैं, कहते हैं यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी और कहते हैं कि यादवों को भूल जाती है सपा सिवाय 5 परिवार वालों को। देखिए, गुंडागर्दी वो करेगा जो बुलडोजर लेकर के आएगा, जो बेरोजगारों के साथ और बेरोजगार बारात में शामिल होने आया होगा, वो कभी गुंडा नहीं हो सकता। गुंडे वो लोग हैं जो बुलडोजर लेकर के लोगों को डराना चाहते हैं। चुनाव आयोग को स्वयं इस बात को नोटिस लेना चाहिए था कि किसी कैंपेन को कोई बुलडोजर से कैसे डरा सकता है, वोटर्स को कैसे धमका सकता है। लेकिन यहाँ की जनता महान जनता है जो ऐसे बुलडोजरों से, ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं है। जब मतदान होगा तो आप देखेंगे कितने बड़े पैमाने पर लोग मतदान करने निकलेगा। आप कहेंगे लोग मतदान देने आए क्योंकि पहले तो चरण में थोड़ा सा गिरा है। निकल के ज्यादा लोग आएंगे और इस बार मतदान प्रतिशत भी ज्यादा होगा। यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। 2 चरणों में जिस तरह उन्होंने देखा है कि जनता ने उन्हें पलट दिया है, इस चरण में उनका सफाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। थैंक यू। अखिलेश यादव अपने मुद्दों के बारे में बता रहे थे, जनता से उम्मीदों के बारे में बता रहे थे। उधर उनकी पत्नी डिम्पल यादव किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, क्या है समाजवादी पार्टी का लक्ष्य, आइए सुनते हैं। डिम्पल यादव जी हमारे संग है। डिम्पल यादव जी, अपार प्यार और स्नेह यहाँ मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे इस पे? मैं समझती हूँ लोगों का समर्थन, साथ और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं मैनपुरी के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जिस तरह का साथ आज उन्होंने मुझे दिया है, मैं अपार दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत सारी रैलीज कवर करते हैं, ऐसे नज़ारे बड़े कम दिखते हैं। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के लोगों का। आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मैनपुरी की सांसदी? नहीं, जिम्मेदारी तो बड़ी है। और उधर धर्मेंद्र यादव किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं, समाजवादी पार्टी के लक्ष्य को लेकर कैसे जनता से बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारी लगातार उत्तर प्रदेश और देश भर की लोकसभा चुनाव कवरेज जारी है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। हमारे संग जुड़ रहे हैं पूर्व लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव, जो इस बार मैदान में है आजमगढ़ से, मगर आजमगढ़ में अपना नामांकन करके सीधा आ गए हैं मैनपुरी डिम्पल यादव के लिए प्रचार करने के लिए और यहाँ की जनता और समाजवादियों से मिलने के लिए। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो
जानना चाहेंगे कि माहौल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार प्रचार बदायूं में भी कर रहे हैं, यहाँ मैनपुरी में आज हैं, आजमगढ़ में भी थे कल तक, तो क्या प्रभाव और माहौल आप देखने को मिल रहे हैं? ये क्षेत्र तो है ही। मुझे उम्मीद है कि इस बार सहारनपुर से लेके और आखिरी सीट बलिया तक एक तरफा लहर है इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम की, और लोग ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी को, और इस बार विदाई कर देंगे लोग बीजेपी के लोगों की। मैनपुरी में यहाँ क्या स्थिति है? आप यहाँ आज आए हैं डिम्पल यादव जी के लिए। डिम्पल यादव जी को बहुत बड़ी जीत मिली थी नेताजी के निधन के पश्चात जो उपचुनाव था, मगर इस बार बीजेपी ने मंत्री को उतारा है मैदान में, उससे फर्क पड़ेगा क्या? यही मंत्री पहले भी थे, मंत्री उस समय भी मंत्री थे जिस समय आदरणीय डिम्पल जी का बाई इलेक्शन था, और उस समय भी इस असेंबली को, जहाँ से वो विधायक हैं, 36,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे हम लोग। और इस चुनाव में मुझे उम्मीद है कम से कम 50,000 से असेंबली जीतेंगे, और पूरा पार्लियामेंट चुनाव कम से कम 4 लाख वोटों से आदरणीय डिम्पल जी यहाँ से जीत के जाएंगी, और ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। क्योंकि लोग मंत्री होने से वोट नहीं बढ़ता है, लोगों की दिलों से सेवा करने से वोट बढ़ता है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने मंत्री होकर सरकार में डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगा के क्या किया है, तो लोग यहाँ के बता देंगे कि एक पिछड़े वर्ग की महिला जो हमारी चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी मैनपुरी से, जो कम से कम 10,000 वोटों से जीती थी, रात के 2:30 बजे तक बेईमानी करवा के समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करा के उनको हरवाया गया है। आज वो वर्ग के लोग तैयार हैं बदला लेने के लिए भाजपा से। इन्होंने अगर कुछ किया है तो मैनपुरी के आसपास के लोगों के सताने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है इन्होंने और इनके गुर्गों ने। तो वो सब चीज़ों का मौका है लोगों को, और मंत्री लड़ रही हैं और अच्छा है, लोग सीधा जवाब देंगे। बदायूं क्योंकि आपका गढ़ रहा है, आप खुद वहाँ सांसद रह चुके हैं काफ़ी साल, पिछली बार आप हारे थे चुनाव, इस बार क्या आपको लगता है लोग ने मन बदलने का मन बना लिया है वहाँ पे? इस बार आदित्य यादव हैं सामने, आपके रिश्तेदार हैं, इस बार बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है जिन्होंने आपको हराया था पिछली बार। आदित्य रिश्तेदार नहीं, आदित्य छोटे भाई हैं, और रिश्तेदारी थोड़ी दूर चली जाती है, वो मामला नहीं है, घर का मामला है।